स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर डिस्कस कर रहे थे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और कैसे उनके आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे बनाते हैं। अब होगा सेकेंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी देखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, पहले उन टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आया जाएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक टॉपिक यूज़ होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसे शार्ट में पीपीएल से डिनोट करते हैं। ठीक है, यदि आप कोई भी ऑर्डिनरी लाइट लो, ऑर्डिनरी लाइट समझ रहे हो ना, ऑर्डिनरी लाइट कहने का मतलब कि हम अपने घरों में जो बल्ब यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखते हो जैसे ही बल्ब ऑन करते हैं तो क्या होता है, बल्ब का लाइट जो है चारों तरफ फैल जाता है, चारों ओर हमें उजाला दिखाई देता है। तो चारों ओर उजाला दिखाई देने का क्या कारण है कि बल्ब का स्विच जैसे ही ऑन कर रहे हैं तो उस बल्ब से सभी डायरेक्शंस में लाइट के पार्टिकल्स वेव के रूप में इमिट हो रहा है और चारों ओर तेज़ी से फैल रहा है, हमारे आइज़ में एंटर कर रहा है, तो हमें चारों ओर उजाला ही उजाला दिखाई दे रहा है। मतलब जो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट वो कुछ इस टाइप का होता है। ऑर्डिनरी लाइट कुछ इस टाइप का होता है। लाइट के वेव पार्टिकल्स सारे डायरेक्शंस में इमिट होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि क्या हो गया, ये ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, अब क्या करें कि एक पोलराइज़र यूज़ करें। पोलराइज़र का मतलब जो लाइट का पोलराइजेशन करता है, पोलराइजेशन करता है मतलब पोलराइजेशन करने का क्या मतलब होता है कि लाइट के पार्टिकल जो वेव के रूप में अलग अलग डायरेक्शंस में इमिट हो रहा है, पोलराइज़र क्या करेगा, उन सबको एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया पोलराइज़र। जब इस लाइट को हम पोलराइज़र से पास करेंगे और इससे जब लाइट बाहर इमिट होगा तो वो लाइट आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने समझा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एक और टॉपिक है, उसको देखते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स। तो कायरल मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिनका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उन मॉलिक्यूल्स को कायरल मॉलिक्यूल कहा जाता है। इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होने का क्या मतलब है कि यदि हम किसी भी मॉलिक्यूल का इमेज बनाएं मिरर पर और उसके मिरर इमेज को उठाकर उस मॉलिक्यूल के ऊपर रख दें, यदि वह इमेज उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से कवर कर ले रहा है, मतलब ऊपर से देखने पर हमें ओनली इमेज दिखाई दे, उसके नीचे क्या है वो दिखाई ना दे, नीचे वाले को पूरी तरह से वो ढक ले, कवर कर ले। ठीक है, तो वैसे मॉलिक्यूल्स को ही कहा जाता है कायरल मॉलिक्यूल्स। ज़रा इसे थोड़ा सा एग्जांपल्स लेकर समझा जाए। जैसे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स आप लो, मान लो आप लेटर में ए लेटर ले रहे हो, ए लेटर, और लेटर ए का इमेज बनाएं, तो ए का इमेज जैसे आपको ए दिखाई दे रहा है वैसे उसका इमेज भी दिखाई देगा। ठीक है, आप जानते हो ना कि मिरर पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं तो वो लेटरली चेंज होता है। लेटरली चेंज होने का मतलब कि जो लेफ़्ट साइड में जो प्रेजेंट होता है वो राइट साइड में दिखाई देता है, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में दिखाई देता है। लेकिन जो पूरी तरह से सिमेट्रिकल होगा, पूरी तरह से सिमेट्रिकल मतलब कि अगर हम उसको डिवाइड अगर कर रहे हैं आधा आधा,
अगर आधा उसको डिवाइड कर रहे हैं और उसके अगर दोनों हिस्से एक ही तरह के हैं तो लेफ्ट और राइट अगर चेंज होता है तो उस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ए उसी टाइप का है। अगर हम ए को अगर 20 से काट रहे हैं, अगर आप इस तरह से ए को अगर काटते हो 20 से, तो इसके दोनों भाग एक ही तरह के हैं, लेफ्ट वाला राइट वाला दोनों एक भाग एक तरह का। जब इसको हम 20 से काट रहे हैं तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है। जब इसका इमेज बनाएंगे तो इसका मिरर इमेज बिल्कुल इसी तरह का होगा, ठीक है, वैसे ही दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना। अब आप बी लीजिए, अगला लेटर बी लेते हैं। अगर हम बी का इमेज बनाएं, बी का मिरर इमेज, तो बी का मिरर इमेज बनाएंगे तो लेटरली चेंज हो जाएगा। मतलब अब आपको बी कैसा दिखाई देगा, बी उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। अब जरा दोनों को कंपेयर करें तो देखिए, अगर हम ए का इमेज उठाकर ए के ऊपर रखते हैं, ए के इमेज को उठाकर आपने ए के ऊपर रख दिया, जब इमेज को ए के ऊपर रखेंगे तो हमें ऊपर से केवल इमेज दिखाई देगा, नीचे ए लेटर दिखाई नहीं देगा। मतलब ऊपर जो इमेज है नीचे लेटर को पूरी तरह से ढक लेगा, ठीक है। बट वही काम अगर बी के लिए करते हैं, बी का इमेज अगर उठाकर बी के ऊपर रखते हैं तो इसका जो इमेज है उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बी कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। जैसे बी आपने इस तरह से बनाया और जब इसके इमेज को लेंगे तो ये जो सीधे लाइन है इसके ऊपर तो सीधा लाइन इमेज का भी आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ आपको क्या दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। मतलब ये पूरी तरह से इसको ढक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ए का जो इमेज है, ए का वो कैसा इमेज है, सुपर इम्पोजेबल है। ए का मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है, बी का इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। तो आपको क्या बताए कि जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है होगा उन्हें ही हम कायरल मालिक्यूल कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि बी कैसा है, बी एक कायरल है, ठीक है। समझे ना कि सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल और कायरल क्या हुआ। तो ये तो लेटर का एग्जाम्पल्स हुआ ना, लेटर ए, लेटर बी। इसी तरह से अगर हम क्या ले लेंगे, कंपाउंड ले लेंगे, ठीक है। और जब कंपाउंड का फार्मूला जब बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, तो आप देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला का जैसे इमेज बनाएंगे तो अगर उसका लेफ्ट और राइट डिफरेंट है तो इमेज में भी डिफरेंट आएगा, तो वो उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। वैसे मालिक्यूल्स, कायरल मालिक्यूल्स, उनकी प्रॉपर्टी कायरलिटी कहलाती है। तो क्लियर हो गया कायरल मालिक्यूल्स किन्हें कहा जाता है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको भी थोड़ा समझें। प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब हुआ कि किसी भी ज्योमेट्री में, स्ट्रक्चर में यदि कोई ऐसा प्लेन ड्रा करना पॉसिबल हो जो उस शेप को, उस ज्योमेट्री को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, तो वैसे प्लेन को ही हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझ गया ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब कि किसी भी कंपाउंड के ज्योमेट्री में, शेप में अगर कोई ऐसा प्लेन ड्रा करना पॉसिबल हो कि वह प्लेन उस ज्योमेट्री को 2 एक जैसे बराबर भागों में डिवाइड करता हो, तो उस प्लेन को ही आप कह सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। मान लीजिए कि आप जिस कमरे में हो, जिस रूम में हो अभी इस समय, उस रूम का शेप जो है क्यूब शेप का है, ठीक है। आप जिस कमरे में हो वो क्यूब शेप का कमरा है। क्यूब शेप का है मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, ठीक है। और इमेजिन करिए कि उस रूम में कोई भी दरवाज़ा जंगला नहीं लगा हुआ है, न दरवाजे हैं न जंगले हैं कमरे में, ठीक है। और एक ही कलर से पूरा पेंट हुआ है, क्लियर। अब अगर हम उस कमरे को अगर 20 से डिवाइड कर दें कमरे को, तो जब आप उसको 20 से डिवाइड करोगे तो दो भाग मिलेंगे आपको। वो दोनों भाग कैसे होंगे, एक जैसे। उन दोनों भागों में कोई भी अंतर नहीं आएगा। मतलब आपने जो बीच में जो बाउंड्री वाल जो खड़ा किया या उसको जो 20 से डिवाइड कर रहे हो वाल के थ्रू, उस वाल का क्या रोल है कि वो वाल जो है उस कमरे को 2 एक जैसे भागों में डिवाइड कर दिया। तो आपने जो बीच में वाल ड्रा किया वो वाल ही क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। समझ गया ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसा प्लेन जो किसी भी शेप को, ज्योमेट्री को 2 एक जैसे भागों में डिवाइड कर देता हो, उसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। तो हम अपने चैप्टर के हिसाब से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में समझते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगा उसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ये समझते हैं
कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री आप कैसे ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है, सपोज ML6 कोई 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है जिसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, अब देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं। पहले स्क्वायर के डायगोनल्स को ले लेंगे, ये स्क्वायर के डायगोनल्स हो गए, चार स्क्वायर के डायगोनल्स के लॉन्ग हो गए, एक डायगोनल के परपेंडिकुलर ऊपर, सॉरी प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर और एक प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे। ये इस ज्योमेट्री को ही कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, और ये इसके सिक्स लिगेंड्स हो गए, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझना है कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या क्या आप ले सकते हो। देखिए इस ज्योमेट्री में हम 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं। कैसे यहाँ पे 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है समझते हैं। थोड़ा सा वो वाला मार्कर दो, एक और अलग कलर का। सर और 5 मिनट से वीडियो बंद रहेगा। डिस्चार्ज होने वाला है क्या? हाँ, चला पैसे वाला इतने पे बंद हो जाएगा क्या? चार्ज नहीं, स्टोरेज फुल होने वाला है। अच्छा, सुबह ही 10 वीडियो फुल। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम ये लेते हैं, ये वाली लाइन। अगर आप इस लाइन को लेते हो, आप दिख रहा है ना, ये एक लाइन बनाया, ड्रा किए ना, ये लाइन, यह लाइन कहाँ बन रहा है। यह लाइन जो है स्क्वायर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं ना। इसमें जो डायगोनल टाइप का आपको दिख रहा है, 2 डायगोनल टाइप का दिख रहा है ना, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स के लॉन्ग। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये चारों बॉन्ड्स कहाँ हैं, एक प्लेन में, मतलब ये प्लेनर हुआ। ठीक, और यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए हैं, ये जो आपको सीधे लाइन ड्रा किए हैं, ये सीधे लाइन क्या कर रहा है, कहाँ है ये, उस स्क्वायर के प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, इसी लाइन पर ये दोनों लिगेंड्स इसी लाइन पर प्रेजेंट है। हम इसी को एक प्लेन ले लेते हैं, इसको एक प्लेन मान लिए, और यहाँ से अगर ड्रा कर दें, ऐसे ड्रा कर दिया जाए। ठीक है, तो ये प्लेन क्या कर रहा है, प्लेन स्क्वायर को, जो ज़मीन पर स्क्वायर है उसको 2 भागों में बांट दे रहा है। यह प्लेन इधर और इधर वाले को 2 बराबर भागों में, स्क्वायर को 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। एक तो ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक समझ गए। अब देखिए सेकेंड प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मिलेगा। ये स्क्वायर को ही आप ले लो, ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर ले लिए, तो स्क्वायर एक प्लेन में है ना, ये एक प्लेन में हुआ ये स्क्वायर, और इस प्लेन के ऊपर एक लिगेंड है और इस प्लेन के नीचे एक लिगेंड है। तो प्लेन के ऊपर देखो और प्लेन के नीचे देखो, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे देखा जाए तो ऊपर और नीचे एक जैसा दिखेगा ना। कुछ ये इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का, ये कॉपी हो गया पेज, इसी में स्क्वायर बना हुआ है, एक ऐसे ऊपर और एक नीचे है। तो हम यहाँ पे कॉपी किया जो पेज है, इसी को हमने प्लेन ले लिया, तो इस कॉपी के ऊपर क्या दिखेगा आपको, एक लिगेंड, और इसके भी नीचे भी एक लिगेंड है। तो ऊपर वाले को और नीचे वाले को दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है ना ये पेज। ठीक है, इसलिए ये जो पेज है, मतलब जिस प्लेन पर स्क्वायर बना हुआ है, वो भी एक क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सेकेंड प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे समझ सकते हैं। थर्ड देखिए कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री समझा जाएगा। ये इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है, आप क्या करिए, इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे 20 से डिवाइड कर दें, इसको यहाँ से 20 से डिवाइड कर दें, तो इसके ऊपर और इसके नीचे भी
एक जैसा बन रहा है, इसके ऊपर इसके नीचे एक जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 तरह से ले सकते हैं। एक तरीका क्या हो सकता है कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो एक्सियल वाला है, एक्सियल वाला बॉन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर वाला बॉन्ड उसी के अलॉन्ग प्लेन बना दें, तो वो प्लेन क्या कर रहा है, नीचे जो प्लेन में जो स्क्वायर बना हुआ है उस स्क्वायर को 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है, इसलिए वो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। दूसरा क्या किया कि जो स्क्वायर बना है जिस प्लेन में स्क्वायर बना है उस प्लेन को ही ले लिए, तो स्क्वायर वाला प्लेन क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए जिस प्लेन पर स्क्वायर बना हुआ है यह भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। तीसरा क्या किए कि जिस प्लेन पर स्क्वायर बना है उस स्क्वायर को ही हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया आधा आधा, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा और इसके नीचे वाला हिस्सा एक जैसा है, इसलिए ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। क्लियर? सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 तरीके से लिया जा सकता है। तो आप समझ गए ना प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है।